अगर बात करें ना मेरा और हनुमान जी का क्या रिश्ता है, हम दोनों ना एक दूसरे को भाई मानते हैं अपना। एक्चुअल में मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई कंसिडर करता हूँ और हनुमान जी मुझे अपने छोटा भाई कंसिडर करते हैं। और ये चीज़ें ना मैंने खुद मेरे अंदर से ये चीज़ें फील हुई है। क्योंकि क्या होता है ना, जब कभी हम परेशान होते हैं या जब कभी मैं परेशान होता हूँ ना, मैं अकेले बैठ के ना सोचता रहता हूँ कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, खुद को मैं परेशान कर रहा होता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इतना इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाऊँगा कि ऐसा मन करता है कि यार रोने का मन करता है, परेशान होने का मन करता है। और खुद के साथ ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। उसी टाइम पे ना एक अंदर से ही आवाज़ निकलती है कि किस चीज़ की तू टेंशन ले रहा है, क्यों तू परेशान हो रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा छोटा भाई है। तो ये चीज़ें ना जब होती रही ना, और ये चीज़ें मैंने खुद फील करी है यार कि मेरे साथ एक्चुअल में ऐसा चीज़ें होती है। मैं खुद से ही बात करता हूँ और खुद को ही बोलता हूँ कि तू हनुमान का भाई है, तू मेरा भाई है, या तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता, तू मेरा छोटा भाई है। देखो, सबसे पहले तो ना लाइफ में हमारी परेशानियाँ होती है, लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स होती है, और ये सबकी चीज़ों सबके साथ होती है। अब ऐसी चीज़ें भी होती है कि भाई मैं भगवान के साथ मैंने अपना रिश्ता जोड़ा है, फिर भी परेशान क्यों हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, जो लिखा होता है ना हमारे कर्मों में, वो चीज़ होती है। कुछ चीज़ मेरे साथ गलत लिखी है ना, उस पहले से तय है कि हाँ वो चीज़ होगी, कर्म जैसे होंगे वैसा फल मिलेगा, वो चीज़ें हमें मिलेगी ही मिलेगी, रिजल्ट हमें उन चीज़ों का मिलेगा ही मिलेगा, या जो लिखा हुआ है वो हमारे साथ होगा ही होगा। बट जब हम यहाँ ऐसे ना भगवान पे बिलीव करते, भगवान पे आस्था रखते, भगवान के साथ रिश्ता नाता जोड़ते हैं, तो भगवान का ना हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें ताकत मिलती है, और उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए हमें ताकत मिलती है। तभी हमने देखा होगा ना कि कुछ ऐसे वर्स्ट सिनेरियो हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और कुछ लोग उसमें से निकल कर ना ऐसे बाहर निकल कर आते हैं, उस पूरी सिचुएशन को ही वो चेंज कर देते हैं और उसको ना एक बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से बाहर निकल कर आते हैं, और बाहर निकल के ग्रोथ हो जाती है, या इस तरीके की चीज़ें। तो सेम ऐसी चीज़ें होती है जब हम हमारा भगवान के ऊपर भरोसा रहता है और हम भगवान के ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ भाई मैं फलाने का भाई हूँ, मैं हनुमान जी का भाई हूँ, या मेरा किसी भगवान के साथ ये धर्म है, तो भगवान ना हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा रखता है। क्योंकि हमारी सोच ये रहती है ना कि भाई हमने भगवान को अपना भाई बोला है, तो भगवान भी एक जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं कि भाई फलाने ने मेरे साथ ये रिश्ता जोड़ा, तो मुझे इसके ऊपर आशीर्वाद रखना है कि भाई इसको इस परिस्थिति से बाहर निकला जा सके, और उसे इतनी ताकत देनी है कि इस परिस्थिति का वो सामना कर सके। तभी उस चीज़ों से फाइट करके ना हम कई बार ना ऐसी चीज़ निकाल कर बाहर आते हैं जो कि भाई लोगों को और सबको, खुद को भी इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसलिए मैं हनुमान जी को ना मैं बहुत ज़्यादा वर्शिप करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद अंदर से वो सिग्नल देते कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। दूसरी राशि वैसे ही मेष है, मेष की जो कंट्रोल करता है, मेष के गुरु मंगल हो गए, और मंगल के ऊपर तो हनुमान जी है, और हनुमान जी भी मंगल को जन्मे, मैं भी मंगल को जन्मा हूँ। और कुछ ऐसे लोगों के ना जब सेम सेम राशियाँ होती, सेम सेम ये होता है, तो हमारी ना कुछ पर्सनैलिटीज़ भी ऐसे जो हमारे गुरु होते हैं ना उस जैसी होती, जैसे एक एग्रेशन हो गया, दिल का साफ हो गया इंसान। तो ये सारी चीज़ें ना हमें मिलती है हमारी राशियों के थ्रू, हमारे कर्मों के थ्रू। मैं पहले इन चीज़ों में ना बिल्कुल बिलीव नहीं करता था कि यार ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। बट जब हम ना अकेले बैठ के सोचे ना इन चीज़ों के बारे में कि भाई मेरे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है, कैसी कैसी चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं मरने से बचा हूँ, कैसे बचाऊँ मरने से, 7.5 मिनट के बाद मुझे फिर से सांस वापस आई, कैसे सांस मुझे वापस आई, और मरते हुए कोई इंसान दिख रहा है, मुझे बोल रहा है कि चल मेरे साथ, मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं आना, मेरा अभी टाइम लिखा हुआ है। ये चीज़ें हो रही है। कई बार रास्ते में कुछ उल्टा पटांग मुझे दिख रहा है, तो बचाने वाला ऊपर वाला होता है। जब हम ऐसी चीज़ों को ना साथ लेते हैं ना, इकट्ठा करते हैं ना कि भाई कुछ तो है, और खुद ब खुद हमारे ना फिर मन में ऐसी चीज़ों के लिए श्रद्धा भी आती है, मन भी करता है कि हाँ भाई नहीं यार। तो वैसा ही मेरा रिश्ता है, और वैसे ही मेरे मन में श्रद्धा है हनुमान जी के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब एट ए टाइम धूप जला के या घंटियाँ जलाता रहूँ, घंटियाँ बजाता रहूँ, सॉरी, ये चीज़ें करता रहूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब इतना ज़्यादा वर्शिप के उसमें हूँ कि मैं मतलब ये सारी चीज़ें नहीं, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, एक मन की जो श्रद्धा होती है ना, हमारा अगर मन किसी चीज़ को मान रहा है ना, हमारे मन में श्रद्धा है ना, हम उस चीज़ को मान रहे हैं ना, तो भाई वो हर एक चीज़ से बढ़कर है। मंदिरों में जाते रहो या घंटियाँ बजाते रहो, जब तक हमारे मन ही साफ़ नहीं होगा ना, हम कहीं पे भी चले जाएं, हमें शांति नहीं मिलेगी, कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो मेरा वैसा रिश्ता है प्रभु के साथ, पवन पुत्र हनुमान के साथ, और इन्होंने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया। और हम सभी को ना लाइफ में
ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए, भगवान के साथ बनाने चाहिए, ताकि भगवान ना एक फिर कंट्रोल रखता है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे इसे मार्गदर्शन भी देने हैं, मुझे इसे बल भी देना है, हर एक चीज़ इसकी चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम्स चली है, मुझे इसके ऊपर आशीर्वाद भी रखना है कि वो चीज़ें इसकी ठीक भी हो सके। तो हमेशा सभी भगवान से रिश्ते बना कर रखो, ठीक है। हमेशा कंसिडर करो कि यार प्रभु है मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ फ्रेंड नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं होगा ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे साथ कोई भी नहीं है, बट हम एक रिश्ता भगवान के साथ मना कर चले ना, वो हमारे साथ हर एक पल पे होंगे, हर एक मोड़ पे होंगे, अकेले बैठे भी होंगे ना तब भी हमारे साथ होंगे, हमारे सर पर हाथ रख के कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं हो सकता। तो सभी प्रभु से रिश्ता बनाइए, और ऐसा रिश्ता है मेरे हनुमान जी के साथ। और रही बात बल की, तो बल भी हनुमान जी ने बहुत दिया है, ठीक है, मासूमियत भी हनुमान जी ने बहुत दी है, और शॉर्ट टेम्पर भी बहुत दिया है,